हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे कोचिंग सेंटर। राधे राधे। लास्ट वीडियो तक का हमने सॉल्यूशन चैप्टर की लगभग एकदम कंप्लीट थ्योरी करवा दी थी। अब इस वीडियो में या आने वाले दो वीडियोस जो होने वाले हैं वो होने वाले न्यूमेरिकल से। मतलब वैसे तो हमने जब आप लोगों को थ्योरीज़ करवाई थी तो हर एक थ्योरीज़ का हर एक कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल हमने लगे हाथ करवाया था, पर फिर भी अब बारी है सॉल्यूशन के एकदम कंप्लीट न्यूमेरिकल की। मतलब लास्ट 10 ईयर्स में यूपी बोर्ड में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वो, और एनसीईआरटी की बुक में जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल है वो। तो यानी कि अब जो अगले दो वीडियोस होने वाले वो होने वाले सॉल्यूशन चैप्टर के। सॉल्यूशन चैप्टर में जितने एनसीईआरटी में जितने टाइप के क्वेश्चन है वो लगभग कवर किए गए, और जितने लास्ट के 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर के वो कवर करे हुए हैं। तो इन दो वीडियोस में आपको सॉल्यूशन के चैप्टर के न्यूमेरिकल सब देखने को मिलेंगे, और हम आशा रखते हैं कि अगर आपने इस दोनों वीडियोस को अच्छे से देखा है तो आपके अनसॉल्व पेपर के सारे सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे, क्वेश्चन बैंक के होंगे, और साथ ही एनसीईआरटी बुक के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो अब चलते हैं चैप्टर्स में। हालांकि हमने किसी भी न्यूमेरिकल के आगे ये नहीं लिखा है कि वो किस सन में आया हुआ है, 2020 में, 2022 में, 2024 में या 2016 में, या ये भी नहीं लिखा है किसका है, एनसीईआरटी का है। पर ये मान के चलो, और जब आप पढ़ोगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के ही हैं। हालांकि मैं लिखा नहीं क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल कई बार सन में आया है, तो अगर हम लिखेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाता था, इसलिए हमने लिखने से बचा है। बाकी सब प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के ही। चलो चलते हैं आगे। तो जैसा कि दिख रहा है केमिस्ट्री न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आते पहले न्यूमेरिकल में। अच्छा, जब हमने न्यूमेरिकल कवर करा तो इस बात को विशेष ध्यान रखना कि हमने टॉपिक वाइज लिया है। पहले मोलरता, उसके सारे न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के, फिर इसके बाद मोलरता, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सब टॉपिक वाइज लिए हैं। सारे टॉपिक एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसके जितने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करते हुए चलेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है वो है मोलरता। ठीक है, हमने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया भी यही था लगभग, है ना। मोलरता क्या होता है, फटाक से पहले मोलरता का फार्मूला देख लेते हैं, फिर इसके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। हालांकि हमने पढ़ाया है क्वेश्चंस में, आप जाके प्रीवियस ईयर वीडियोस में देख सकते हैं, मोलरता के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। पर एक बार मोलरता का फार्मूला देख लेते हैं। जब हमने तुमको क्वेश्चन पढ़ाया था तो हमने मोलरता का फार्मूला पढ़ाया था। क्या मोलरता का फार्मूला था? मोलरता का फार्मूला था, मोलरता बराबर होता है मोलरता बराबर होता है विलेय के मूल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। जब मोलरता की डेफिनेशन बढ़ाई थी तो हमने यही बताया था, फार्मूला होता है किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोलरता कहलाती है। यहाँ से मोलरता का फार्मूला जनरेट होता था, मोलरता बराबर होता था विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करनी है? मोलरता, और हमको मोलरता का फार्मूला पता है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। चलो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। सबसे पहले जो घोला जाता है या जिसकी संख्या कम होती है उसे विलेय बोलते हैं। तो कह रहा 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, यानी कि किसे घोला गया? पोटेशियम क्लोराइड को। यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड है ये क्या है? हमारा विलेय, क्योंकि जिसको घोला जाता है या जो कम होता है वो क्या होता है? विलेय। इसको घोला गया, यही कम भी है तो ये विलेय। दूसरा, किसमें घोला गया है? 1 लीटर जल में, यानी कि ये क्या है? ये विलियन है। ये क्या है? विलियन है। जिसमें घोला जाता है वो विलियन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में विलेय है, ये क्या है? विलियन। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आए तो विलियन का आयतन किसमें दिया गया है? 1 लीटर। तो विलियन का आयतन में यहाँ 1 लीटर रख देते हैं। अब विलेय हमको रखना है, पर समस्या ये है कि क्वेश्चन में जो विलेय है वो हमको किस में रखने हैं? मोल में। और यहाँ पर विलेय तो दिया गया है, पर यहाँ पर विलेय की जो मात्रा है वो हमारी किस में दी गई है? ग्राम में। तो सबसे बड़ी समस्या ये, विलेय तो हमारे पास दिया तो गया है, पर विलेय यहाँ को रखना मोल में, और यहाँ विलेय हमारा दिया गया पर विलेय हमारा किस में दिया गया? ग्राम में।
तो किसी तरीके जो विलेय ग्राम में दिया गया इसको हम मोल में तब्दील कर लें, तो हम यहाँ विलेय के मोलों की संख्या को रख देंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमको पता है एक और फार्मूला कि जब भी हमको किसी भी चीज़ के मोल निकालने रहते हैं तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है। मान लो हमने विलेय के मोल निकालने, किसके निकालने, विलेय के मोल। तो जिसके हमको मोल निकालने हो उसका हम लोग ग्राम में भार ऊपर रखते हैं, उसका हम लोग ग्राम में भार ऊपर रखते हैं, और उसका जो अणु भार होता है वो हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। विलेय का जो ग्राम में भार होता है वो कहाँ रखते हैं, ऊपर, और जिसका अणु भार होता है वो कहाँ रखते हैं, नीचे। ये विलेय है, इसके हमको मोल निकालने, तो विलेय का ग्राम में भार कितना दिया गया, 15, इसको हम रख दे रहे हैं ऊपर। ठीक है, अब ये विलेय ग्राम में भार तो भैया हमको सीधे सीधे दिख रहा है, पर विलेय, ये जो विलेय है इसका अणु भार क्या होता है। तो विलेय है क्या हमारा, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है विलेय, पोटेशियम क्लोराइड। तो हम याद कर लेते हैं, हमारे पास विलेय क्या दिया गया है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, KCl। इसका अणु भार कैसे निकालते हैं, इसका अणु भार निकालने के लिए ध्यान रखना, पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5, यानी कि टोटल अणु भार कितना निकलेगा इसका, 74.5। यानी कि विलेय का जो अणु भार है वो हमने कितना निकाल लिया, 74.5, यहाँ रख दिया। ये हमारे आ गए विलेय के मूलों की संख्या। अब हम यहाँ पर रख देंगे विलेय के मूल। विलेय के मूल कितना है, 15/74.5। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद 0.2 समथिंग यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर इसका आंसर है इस सवाल का। ठीक है, ये सवाल इस तरीके सॉल्व होगा। समझ में आया। तो इस वाले सवाल कैसे हल हुआ हमने बता दिया। ये किस सन में आया एक बार हम ये भी बता दे रहे हैं। वैसे ये 2018 में आया है, 2 नंबर में आया है, हालांकि लिखा नहीं है पर 2018 में आ चुका है 2 नंबर में। तो ये सवाल समझ में आया। आगे सवाल को चलते हैं, ठीक है। चलो, मूलरता का ये पहला क्वेश्चन था। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का है। कह रहा 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलियन में घुला हुआ है, विलियन की मूलरता ज्ञात करो। ये भी 2018 में आया, 3 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन। कब आया है, 2018 में, 3 मार्क्स का आया हुआ है यूपी बोर्ड में। तो विलियन की मूलरता ज्ञात करनी है। वही हमने बताया था एक फार्मूला, मूलरता का फार्मूला लगाएंगे। मूलरता बराबर क्या फार्मूला होता है, मूलरता बराबर होता है विलेय के मूल अपॉन विलियन का आयतन। और विलियन का हम लोग आयतन किस में रखते हैं, हम लोग विलियन का आयतन रखते हैं लीटर में। ये फार्मूला होता है। अब चलो चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। कह रहा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलियन में घोला गया। अच्छा, जो घोला जाता है या जो घुला होता है उसे क्या कहते हैं, विलेय। क्या घुला है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ये घुला हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विलेय। ये कम भी है और यही घुला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विलेय। किस में घुला हुआ है, 200 ml विलियन में, यानी कि विलियन हमारा कितना है, 200 ml। कह रहा विलियन की मूलरता ज्ञात करो। चलो ठीक है, विलियन कितना दिया गया है, 200 ml विलियन दिया गया है। पर समस्या ये है कि जो विलियन होता है उसका जो आयतन हम लोग लीटर में रखते हैं, और विलियन यहाँ दिया गया किस में गया है, ml में दिया गया। किस में दिया गया है, ml में। तो ml को हम लोगों को लीटर में बदलना पड़ेगा। हालांकि विलियन का आयतन दिया गया, पर विलियन का आयतन किस में दिया गया, ml में, और हमको किस में चाहिए, लीटर में। तो अगर हमको विलियन के आयतन को के ml को लीटर में बदलना है तो उसमें हम 1000 का भाग दे देंगे। अब ये लीटर में रखा गया है। विलियन का आयतन 200 है पर ml में दिया गया, उसको ml को लीटर में बदलने के लिए हमने 1000 का इसमें भाग दे दिया, क्योंकि हमको यहाँ किस में रखना है, लीटर में। तो ये विलियन का आयतन ने रख दिया। अब हमको चाहिए विलेय के मोल। फिर वही बात,
विलेय तो हमारे पास दिया गया, पर जो विलेय दिया गया वो किस में दिया गया है, ग्राम में। पर हमको यहाँ विलेय के ग्राम नहीं चाहिए, हमको यहाँ विलेय के क्या चाहिए, मूल। तो किसी भी चीज़ के मूल निकालने का फार्मूला अभी हमने बताया था। विलेय के मान लो हमको मूल निकालने, तो विलेय के मूल निकालने कैसे निकाल लेंगे, फार्मूला होता है विलेय के मूल बराबर विलेय का ग्राम में भार अपॉन अणु भार, ये फार्मूला होता है। विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणु भार। अब विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार कितना दिया गया, 5.85, ठीक है। विलेय का अणु भार, विलेय क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, विलेय हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का अगर हम फार्मूला देखें तो क्या होता है, NaCl, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, NaCl। अब NaCl का अगर हमको अणु भार ज्ञात करना है तो Na का क्या होता है, 23, Cl का कितना होता है अणु भार, 35.5, तो कितना हो जाएगा अणु भार, 58.5। तो यहाँ पर हम अणु भार रख देंगे, कितना आया, 58.5। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.1 मोल। अच्छा, एक चीज़ में तुम लोगों को समस्या आ रही होगी, समस्या किस में आ रही होगी कि भैया विलेय के मोल ज्ञात करने हैं, तो हमको ये तो फार्मूला हम रट लेंगे, विलेय का ग्राम में भार अपॉन अणु भार। विलेय के ग्राम में भार भी हम लोग को दिया ही जाता है, पर भैया ये जो विलेय का अणु भार है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे या इसका फार्मूला कैसे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा सोडियम क्लोराइड, तो बाकायदा क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड जो है उसका फार्मूला लिख के देगा, हिंट में NaCl लिख के देगा, और साथ ही Na और क्लोरीन का अणु भार भी लिख के देगा क्वेश्चन में। अभी हमने नहीं लिख के दिया, पर क्वेश्चन में लिख के देगा। फिर भी अगर, क्योंकि कभी कभी रेयर केस में 1-8% केस में नहीं लिख के देता है, तो अगर उस केस में नहीं लिख के देगा तो कुछ हम एलिमेंट्स के अभी यहाँ अणु भार लिखे दे रहे हैं इस क्वेश्चन के बाद, वो तैयार कर लेना, उतने अणु भार में आ जाएगा। तो अणु भार की चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे क्वेश्चन होगा उसके बाद हम कुछ एलिमेंट्स के अणु भार लिख देंगे, वो तैयार कर लेना, उतने NCERTs में क्वेश्चन में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं अणु भार वाली समस्या तुम्हारी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो विलेय के मूल आ गए 0.1, यहाँ रख देते हैं विलेय के मूल 0.1। अब हमको पता नीचे के नीचे वाला कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर। 0.1 × 1000 अपॉन 200, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 का 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ नहीं करना, मूलरता के जितने भी क्वेश्चन आने उसमें डायरेक्ट जैसे मूलरता पूछेगा फार्मूला लगा देना, विलेय के मूल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। विलेय के मूल डायरेक्ट दिए नहीं गए होंगे, विलेय के ग्राम में भार दिए गए होंगे, तो विलेय के ग्राम में भार को पहले विलेय के मूल में तब्दील करेंगे फार्मूला लगा के। समस्या आएगी विलेय का ग्राम में भार तो रख दोगे फार्मूले पर, विलेय का अणु भार में समस्या आएगी तो अणु भार क्वेश्चन में दिया जाएगा, विलेय का फार्मूला भी दिया रहेगा होगा ब्रैकेट में, अणु भार भी दिया गया होगा, तो वहाँ से इस तरीके अणु भार निकाल लेंगे। पर अगर 1-8% केस में अणु भार नहीं दिया जाता है, तो अभी हम बताए दे रहे हैं, तो इस तरीके निकाल लोगे और फिर यहाँ रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब चलते पहले कुछ तुम लोग को एलिमेंट्स के अणु भार लिखे दे रहे, ताकि इतने याद कर लेना अणु भार। मान लो बाई चांस 1-8% केस में अणु भार ना दिया जाए क्वेश्चन में, तो तुम लोग को याद भी होने चाहिए। तो हम यहाँ से नया पेज जनरेट करके तुम लोग को कुछ एलिमेंट्स का अणु भार लिखे दे रहे हैं। जैसे वाइट आ गया तो हम ब्लैक लिए ले रहे हैं। तो some important elements molecular weight। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के हम अणु भार लिखे दे रहे हैं। हम सबके नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है, ठीक है। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, ठीक है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट अणु भार याद कर लेना। देखो वैसे तुम लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी एटम का अगर अणु भार पूछें
तो जो उसका परमाणु क्रमांक होता है अणु भार जस्ट उसका दोगुना होता है, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के। जैसे सोडियम का देखोगे अणु भार 11 है तो इसका 22 होना चाहिए पर 23 है। क्लोरीन का 17 होता तो इस हिसाब से इसका 34 होना चाहिए पर 35.5 है। पोटेशियम का 19 है उस हिसाब से 38 होना चाहिए पर 39 है। कुछ एटम्स की 2 4 5 एटम्स को छोड़ के मोस्ट ऑफ एटम्स में ये होता है जो उसका परमाणु क्रमांक होता है अणु भार जस्ट दोगुना होता है। जैसे कार्बन का 6 होता है देखो 12, नाइट्रोजन का 7 होता है 14, ऑक्सीजन का 8 होता है 16। ठीक है, फिलहाल अगर तुम्हें सारे परमाणु क्रमांक भी नहीं याद है और अणु भार भी नहीं याद है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इतने अणु भार 3 और 3 6 7 अगर तुम देख लोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के और किताब के और अनसॉल्व के हो जाएंगे, इसी में तुम्हारा बोर्ड पेपर आ जाएगा। तो इतने जरूर नोट कर लेना, अणु भार याद कर लेना। वैसे तो दिया जाएगा पर फॉर एग्जाम्पल ना दिया जाए तो ठीक है, तो ये याद कर लेना फॉर लर्निंग, याद कर लेना तो कमेंट बॉक्स में बता देना याद हो गया। आगे चलते हैं, चलो। तो अब जो अगला टॉपिक है ये हमने करवा दिया था, ये नया पेज हमने डाल दिया। अगला जो टॉपिक है वो मूललता। मूललता के 2 क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में तो हमने उठा लिया, इसी टाइप के सब क्वेश्चन सब हैं। तो 2 अगर इस 2 टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो यही आए प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर। बाकी अब चलते हैं अगले टॉपिक में मूललता के ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो 4-5 क्वेश्चन हैं। चलो ब्लैक पेज है तो वाइट ले लेते हैं। चलो अगला है टॉपिक मूललता। सबसे पहले मूललता का फार्मूला पढ़ लेते हैं। मूललता का फार्मूला क्या था? मूललता का फार्मूला देख लेते हैं। किसी भी चीज़ की अगर हमको मूललता निकालनी है तो मूललता का फार्मूला होता था विलेय के मूल अपॉन विलायक का भार, और विलायक का भार किस में लेते थे? किलोग्राम में। तो मूललता का जो फार्मूला था वो इस तरीके कुछ होता है। हम लोग कहते हैं किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या ही उसकी मूललता कहलाती है। और यहीं से फार्मूला भी बनता है मूललता बराबर विलेय के मूल अपॉन विलायक का भार। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन कब आया, किस सन में आया, एक बार हम बता दे रहे हैं। वैसे तो बहुत बार आ चुका है पर फिर भी एक मोटा मोटा पता हो तो ज़्यादा सही है। 2024 में आया हुआ है, काफ़ी बार सन में, पर लेटेस्ट जो सन में आया है वो लिख दे रहे हैं। काफ़ी बार सन में आया इसलिए हमने लिखवाया भी नहीं है, एक आध सन बता दे रहे हैं तुम लोग के। तो यूपी बोर्ड 2024 में आया है। मूललता, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज, अच्छा जिसका मोलर द्रव्यमान हमें ये दिया गया है, ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान 180 है के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। मतलब कह रहा है एक हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितने ग्राम है? 2.82 ग्राम। ग्लूकोज कितना है? 2.82 ग्राम। 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में हम लोग घोलते हैं। तो 30 ग्राम जल है, ये 2.82 ग्राम ग्लूकोज, हमने इसको घोला। अच्छा 2.82 ग्राम ग्लूकोज को घोल रहे हैं, तो जिसको घोलते वो क्या कहलाता है? विलेय। किसको घोल रहे हैं? ग्लूकोज को। तो ये हमारा क्या कहलाया? विलेय। और किस में घोल रहे हैं? जल में घोल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा विलायक। और देखा जाए क्वेश्चन के मुताबिक हमने जब पढ़ाया था तो हमने कहा था जो कम होता है उसे विलेय, जो ज़्यादा होता है उसे विलायक। तो विलेय हमारा कम है, तो देखो 2.82 ग्राम है, ये कम है, ये ज़्यादा है। जो 30 वाला वो विलायक है, जो कम 2.82 वाला वो क्या है? विलेय। ठीक है, विलेय और विलायक हमें पता चल गया। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना? मूललता। मूललता फार्मूला था विलेय के मूल अपॉन विलायक का भार। सबसे पहले विलायक देखते हैं। तो विलायक हमें दिया गया है, पर विलायक हमें किस में दिया गया है? ग्राम में। विलायक दिया गया 30 ग्राम। पर अगर फार्मूले में आए तो विलायक का हमको जो भार रखना वो किस में रखना? किलोग्राम में। तो हमको ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करना पड़ेगा। तो विलायक है 30 ग्राम, पर क्योंकि हमको इस ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करना है तो इसमें 1000 का भाग करे दे रहे हैं। तो अब ये जो है विलायक, ये किलोग्राम में रखा गया है यहाँ पर। अब आते विलेय में। विलेय के हमें मोल चाहिए। हमारे पास विलेय दिया तो गया है, ग्लूकोज विलेय, पर विलेय जो हमारे पास दिया गया है
वो ग्राम में दिया गया, कह रहा विलेय के 2.82 ग्राम, जबकि हमको यहाँ विलेय किस में चाहिए, मोलों में। तो वही जो अभी तक हमने करा है, अगर विलेय ग्राम में दिया गया और हमको विलेय के पर मोल निकालने हैं तो फार्मूला लगाएंगे विलेय के मोल निकालने का। विलेय के मोल निकालने का फार्मूला होता है विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणु भार, विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणु भार। अच्छा, विलेय का ग्राम में भार कितना दिया गया है, विलेय क्या है हमारा ग्लूकोज का ग्राम में भार कितना दिया गया, 2.82। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, जो विलेय का अणु भार है, विलेय क्या है ये, इसका जो अणु भार है यानी कि जो मूलक द्रव्यमान है वो दिया गया है साफ साफ, हमको निकालने की जरूरत नहीं, कितना दिया गया 180, तो हम यहाँ रखे दे रहे हैं। जो विलेय है हमारा उसका ग्राम में भार भी दिया गया 2.82 और विलेय का जो मूलक द्रव्यमान यानी कि जो अणु भार है वो भी दिया गया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। हमको यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला पता हो ना पता हो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अब तो मोल कितने निकले, यहाँ रख देते 2.82 अपॉन 180, ये निकला। अब कैसे हल करेंगे, हमको पता है जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2.82 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 30, दो संख्या पहले दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, 1 2 3 1 2 3, 282 अपॉन 3 8 24, 3 एकम 3 2 5, इसको सॉल्व करो 282 अपॉन 540 को और सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा। .52 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.52 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम इसकी यूनिट होगी। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आई वाला क्वेश्चन, इसमें किसी कोई दो राय हो तो बताओ भाई, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये मूललता का पहला क्वेश्चन हो गया। मूललता का क्या फार्मूला होता है ध्यान रखना, जब विलेय के मोल को विलेय के ग्राम को विलेय के मोल में तब्दील करना हो तो क्या होता है, ये भी किस तरीके का कैलकुलेशन, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94%, इसमें कुछ अच्छा इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, कुछ इसमें एरर लग रही है मेरे को, ये WN का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, सबसे लास्ट में देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मूललता की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को चलते हैं, ये क्वेश्चन कौन से सन में आया है एक बार चेक कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन का हम सन बता दें। क्या क्वेश्चन का नाम है 20% भारानुसार 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है विलयन की मूललता की गणना करूं। सबसे पहले अब इस लाइन को पकड़ते क्योंकि हमको क्वेश्चन थोड़ा अटपटा इसमें लग रहा है, सीधे सीधे कुछ दिया ही नहीं गया अभी तक का विलेय कितने विलायक में घुला हुआ या विलेय कितने विलयन में घुला हुआ देता था। इसमें केवल एक शब्द दे रखा, क्या दे रखा है कि 20% पोटेशियम क्लोराइड विलयन की मूललता ज्ञात करो भारानुसार। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मूललता की गणना करो। सबसे पहले हमको इस लाइन को कोड करना जरूरी है। जब तक हम इस लाइन को कोड नहीं करेंगे तब तक हमको विलेय नहीं पता चल सकता, विलायक नहीं पता चल सकता, और जब तक ये दोनों नहीं पता चलेंगे तो मूललता कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 20% भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट इस लाइन को कोड करते हैं। सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं कि क्या हमारे पास दिया गया एक्चुअली। तो इस लाइन को कोड करने का हम तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखना। कभी भी तुमसे पूछे, तुमसे बोले भारानुसार 20%,
भारानुसार 30% ग्लूकोज घुला हुआ है, 30% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट घुला हुआ है, 40% भारानुसार पोटेशियम क्लोराइड घुला हुआ है। इसका मतलब 100 ग्राम विलियन में वो उतने ही ग्राम है। जैसे 20% पोटेशियम कार्बोनेट घुला हुआ है, इस लाइन का मतलब है 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट है। इस लाइन का ये मतलब है। समझ में आया? इस लाइन को कोड करना अगर तुम्हें आ गया तो अब सवाल इजी हो जाएगा। 20% पोटेशियम कार्बोनेट का मतलब है 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट। मान लो कई कल को 30% पोटेशियम क्लोराइड घुला है तो 100 ग्राम विलियन में 30 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुला है। मान लो बोल दे 40% भारानुसार 40% सोडियम क्लोराइड है, तो 100 ग्राम विलियन में जो जितना परसेंट दिया रहता है उस परसेंट को ग्राम में तब्दील कर देते हैं और 100 ग्राम विलियन में वो उतना ही होता है। 100 ग्राम विलियन में 20% पोटेशियम कार्बोनेट का मतलब है 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट है। इस तरीके किसी भी लाइन को तुम कोड कर सकते हो, जितने परसेंट में वो दिया गया हो 100 ग्राम विलियन में वो उतने ही ग्राम होता है। ठीक है, अब चलो इस लाइन को कोड कर लिया है तो अब फटाक से फार्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो अच्छा एक चीज़ बताओ हमें, ठीक है, ये तो बात सही है, पोटेशियम क्लोराइड कितना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बताओ 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट घुला हुआ है, पोटेशियम कार्बोनेट घुला हुआ है 20 ग्राम, तो क्या घुला हुआ है 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट घुला हुआ है। अच्छा ये घुला है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होना चाहिए, ये विलेय होना चाहिए, ये क्या है विलेय। अच्छा 100 ग्राम विलियन में अगर 20 ग्राम विलेय है तो बाकी का क्या होगा, 80 ग्राम विलायक होगा, क्योंकि हमको पता है कि विलियन किससे मिलकर बनता है, हमको पता है विलियन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। इसके बारे में हम चर्चा खूब कर चुके हैं। अच्छा विलियन हमारा कितना है 100, 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट घुला है, इसका मतलब विलेय कितना है 20। तो अगर हम यहाँ से विलायक निकालना चाहें तो कैसे निकाल लेंगे, 100 ये है, 20 इधर ले जाओ, माइनस का 20 बराबर विलायक। तो अगर यहाँ से हम विलायक निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 80 ग्राम। 80 ग्राम हमारे पास क्या निकला विलायक, और विलेय कितना है 20। अब लगाते हैं हम लोग मूललता का फार्मूला। चलो यहाँ लगाते हैं। मूललता का फार्मूला क्या होता है, मूललता का फार्मूला वही होता है विलेय के मूल अपॉन विलायक का भार। और विलायक का भार हम लोग किस में रखते थे, केजी में। सबसे पहले आते हैं विलायक में। अभी हमने निकाला विलायक कितना दिया गया 80, पर विलायक दिया किस में गया है ग्राम में, पर हमको विलायक किस में रखना है केजी में। तो यहाँ 80 रख लेते हैं, पर अगर इसको हमको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो इसमें किसका भाग दे देंगे 1000 का। तो 80 ना रख के हम लोग लिखेंगे 80/1000, क्योंकि ग्राम है यहाँ पर, हमको किलोग्राम में चेंज करना था तो हमने ये 80 में 1000 का भाग दे दिया। अब हमको रखना विलेय के मूल। यहाँ पर विलेय हमारा कितना दिया गया है 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट, यही विलेय है, पर विलेय हमको किस में दिया गया है ग्राम में, हमको जबकि रखना किस में विलेय के मूल रखने। तो चलो भाई कर लेते हैं विलेय के मूल। विलेय के मूल निकालने का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मूल निकालने का फार्मूला होता है जिसके मूल निकालने हो उसका ग्राम में भार कहाँ रखेंगे ऊपर, और उसका अगर हमको अणु भार रखना होगा तो कहाँ रखेंगे नीचे। तो जो विलेय का ग्राम में भार है वो कितना दिया गया है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम ने ऊपर रखा। और विलेय का अणु भार, अब भैया विलेय का अणु भार कहाँ दिया गया है, तो है क्या विलेय पोटेशियम कार्बोनेट। इसको कहाँ हल करें, इसको यहाँ साइड में देख लेना, ठीक है। विलेय हमारा क्या दिया गया K2CO3, ठीक है। इसका अणु भार निकाल लें, जगह नहीं बची तो हम साइड में कर देना। K का कितना अणु भार दिया गया, देखो दिया गया 39, और K है कितना 2, 1 का 39 तो 2 का क्या होगा 39 गुणे 2। कार्बन का कितना दिया गया 12, तो प्लस का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने 3, तो 16 तो यहाँ कितना हो जाएगा 48, तो आ जाएगा 2 9 18, 2 3 6 1 7 78 प्लस 12 प्लस का
48। जब इसको सॉल्व करोगे तो 78 2 80, 10 90, 90 4 138 आना चाहिए हमारे हिसाब से, तो ये आ जाएगा 138। समझ में आया? तो ठीक है, ठीक है। चलो अब विलय के मूल हमारे कितने आ गए? 20/138 यहाँ रख देते हैं, 20/138। अब सॉल्व करेंगे तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा होता है, बीच वाले का बीच वाले में होता है, तो 20 गुणे 1000/138 गुणे 180। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करूँ और बताओ कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करके जो इसका आंसर आ रहा है वो हम लिखे दे रहे हैं 1.81 मोल प्रति केजी आंसर। ये दूसरा सवाल, पांचवा सवाल हो गया। अगले सवाल में चलते हैं। कह रहा है 100 ग्राम विलायक में विलय के 1/10 मोल घुले हुए विलयन की मूललता ज्ञात करूँ। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे होगा? या विलायक नहीं विलायक होगा। ठीक है, चलो हमको पता है मूललता का फार्मूला क्या होता है। मूललता बराबर होता है विलय के मूल अपॉन विलायक का भार, और विलायक का भार हम लोग किस में रखते हैं? केजी में। ठीक है, अब साफ साफ दिया गया कितना विलायक हमारे पास कितना दिया गया? 100 ग्राम, पर हमको रखना है किसमें? किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, तो विलायक रख दिया जो दिया था। विलय कितना दिया गया? 1/10 मोल। अब यहाँ डायरेक्ट हमको मोल दिया गया है, कितने विलय के दिए गए? 1/10 मोल, तो डायरेक्ट रख दे रहा है विलय के 1/10 मोल, डायरेक्ट दिया गया। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये यहाँ चला जाएगा, तो 1000 गुणे 1/10 गुणे 100, 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत हल्का सवाल था, तुरंत फटाक से कर दिया। समझ में आया? 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2 नंबर का आया है। बताया नहीं, ये क्वेश्चन कई जगह तुमको मिलेंगे, पर जो मोटे मोटे में एक आध जो हमें लिखना रहता है वो हम सन लिखे दे रहे हैं। चलो ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक और क्वेश्चन जबरदस्त मूललता का। ये वाला क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये 2019 में आया, 2 नंबर का क्वेश्चन। चलो इसको करते हैं। चीनी के सीरे की मूललता ज्ञात करनी। क्या कह रहा है? कह रहा चीनी का सीरा 214.2 ग्राम है, सॉरी चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। पहले तो ये बात को समझो, चीनी का सीरे का मतलब क्या होता है। जब हम चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं तो चीनी का सीरा बनता है। यानी कि चीनी का सीरा, अगर हम तुमसे बात करें कि जो चीनी का सीरा है, ये जो 214.2 ग्राम है, चीनी का सीरा है, एक्चुअली विलियन है। विलियन है, क्यों विलियन है? क्योंकि अगर हम तुमको डायग्राम से समझाना चाहें तो जब चीनी और पानी को हमने आपस में मिलाया होगा, जब चीनी और हमने आपस में पानी को मिलाया होगा तो चीनी का सीरा बना होगा। यानी कि चीनी हमारे पास क्या होगी? विलय है, और जो पानी क्या होगा वो हमारे पास क्या है? विलायक। और जो चीनी का सीरा है वो हमारे पास क्या है? विलियन। तो हम यही बस बताना चाहते हैं, जो चीनी का सीरा है ये क्या है? विलियन। और ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, किससे किससे? चीनी से और पानी से। अच्छा, अब इसमें ये देख लेते हैं चीनी कितने ग्राम है। तो कह रहा 34.2 ग्राम हमारे पास चीनी है, यानी कि चीनी हमारे पास कितनी? 34.2 ग्राम। तो हमसे क्या कह रहा है? चीनी के मूललता। अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, अगर चीनी का सीरा हमारे पास कितना है? 214.2 ग्राम। अगर टोटल जो चीनी का सीरा है वो बना 214.2 ग्राम, इसमें चीनी 34.2 ग्राम है हमारे पास, तो हमारे पास पानी कितना होगा, यानी कि विलायक कितना होगा?
भाई चीनी और पानी मिला होगा तब 214.2 ग्राम बना होगा। तो अगर उस विलियन से चीनी हटा देंगे तो पानी तो बचेगा। तो अगर यहाँ से हमको पानी यानी कि विलायक की मात्रा निकालनी हो, हमको क्या निकालना हो, विलायक यानी कि पानी निकालना हो, तो विलायक कैसे निकालेंगे, जो टोटल विलियन है उस टोटल विलियन से अगर हम चीनी यानी कि विलेय हटा देंगे तो हमारे पास टोटल विलेय की मात्रा निकल आएगी। हमने क्या करा, हमको पता है कि अगर उस पूरे विलियन से विलेय हटा देंगे, अगर पूरे चीनी सीरे के विलियन से चीनी हटा देंगे तो पानी पानी बचेगा यानी कि विलायक बचेगा। तो हमने यही करा, चीनी सीरे का जो पूरा विलियन था उससे हमने चीनी की मात्रा को घटा दिया तो हमारे पास पानी की मात्रा यानी कि विलायक की मात्रा आ गई। तो विलायक की मात्रा निकालने के लिए पूरे चीनी सीरे के विलियन से हमने चीनी की मात्रा हटा दी, तो हमारे पास जो 180 ग्राम वो जल यानी कि जल क्या है, विलायक है, उसकी मात्रा हमारे पास निकल आई। ठीक है, इतना सब समझाने के लिए हमने डायग्राम बनाया। अब हम इसको बिगाड़े दे रहे हैं ताकि हम सवाल आगे बढ़ा पाए। ठीक है, चलो ठीक है, हमारे पास विलायक आ गया, विलेय है। अब लगाते हैं फटाक से मूललता का फार्मूला। मूललता बराबर होता है, क्या फार्मूला होता है, मूललता का फार्मूला होता है विलेय के मूल अपॉन विलायक का भार। और विलायक का भार हम लोग किस में रखते हैं, केजी में। तो बताओ भाइयों, जो विलेय के मूल, सबसे पहले विलायक देखो, विलायक कितना हमारे पास आया था 180 ग्राम, पर हमको किस में रखना, किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे दिया। अब हमको विलेय रखना, विलेय के क्या रखना, मूल। हमको 180 ग्राम चीनी, अभी हमने बताया था चीनी क्या थी, विलेय। विलेय हमारे पास दिया तो गया, पर विलेय क्या दिया गया है, ग्राम में, पर हमको विलेय के क्या रखने, मूल रखने। फिर से वही चीज़, बार बार वही चीज़, विलेय के मूल। विलेय के मूल कैसे निकालेंगे, विलेय के मूल निकालने का फार्मूला होता है विलेय का ग्राम में भार अपॉन अणु भार। विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, विलेय कितना ग्राम में दिया गया, 34.2। और विलेय का अणु भार, अच्छा विलेय का फार्मूला दिया गया C12H22O11, तो हमको अणु भार निकालना है, तो निकाल लेते हैं। विलेय क्या है, C12H22O11। इसका अणु भार कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 होता है, 12 गुणे 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो है कितने 22, तो 1 गुणे 22, ऑक्सीजन का 16 होता है कितने 11, तो 16 गुणे 11। जब सब इसको हल करोगे तो आएगा 342। ठीक है, इतना आएगा। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रख दो, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा अपने। कितना आया, 34.2 अपॉन 342। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच वाले के पास जाएगा। 34.2 इंटू 1000 अपॉन 342 गुणे 180। दो संख्या पहले दशमलव है, यहाँ हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 दशमलव पहले हटाएंगे, 10 आ जाएगा। एक से एक ये कट जाएगा, 342 से 342 कट जाएगा। 18 में 100 का भाग देंगे तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो अगर तुम देखोगे तो इसका आंसर अगर देखना चाहो तो आएगा 0.55 m, इसके करीब आएगा इसका आंसर। तो 0.55 m इसका आंसर आएगा। इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, है ना, तो 0 करके सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आंसर। तो ये मूललता का ये